बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया जुल्म से भरी हुई थी। लोग अंधेरों में भटक रहे थे, इंसानियत की रोशनी कमजोर हो चुकी थी और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का नूर भेजा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो तमाम जहान के लिए रहमत बनकर आए। मक्का में जब रसूलुल्लाह ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत और इंसानी बर्बारी का पैगाम दिया, तो कुछ लोगों के दिल पिघल गए, लेकिन बहुत से लोगों ने दुश्मनी शुरू कर दी। उन पर तंज किया गया, सताया गया, उन्हें पत्थर तक मारे गए। लेकिन आका ने कभी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। एक दिन जब मक्का वालों की दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो रसूलुल्लाह ने सोचा, शायद ताइफ के लोग सच को कबूल कर लें। ताइफ एक हसीन शहर था, बघों से भरा हुआ, लेकिन लोगों के दिल बघों जैसे हसीन नहीं थे। रसूलुल्लाह अपने मुनिम दोस्त हजरत ज़ैद बिन हारिथा आर्यमैन के साथ ताइफ पहुंचे। उन्होंने वहां के सरदारों को दीन की तरफ दावत दी, उन्हें अल्लाह की रहमत बताई, उनको जुल्म और अंधेरों से बचने की तरफ बुलाया। लेकिन ताइफ के बड़े लोगों ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अल्लाह को नबूवत देनी थी तो तुम्हें क्यों दी? दूसरे ने कहा, मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करता जो कभी सच बोलता ही ना हो। लेकिन आका बिल्कुल सुकून से खड़े रहे, न उनकी आवाज ऊंची हुई, न चेहरा बदला। फिर उन लोगों ने बदतमीजी की हद पर कर दी। बच्चों और बेवकूफ लोगों को उकसाया गया कि वो रसूलुल्लाह पर पत्थर बरसें। ताइफ की तंग गलियों में दो महबूब, मोहम्मद और जैद आरे, दोनों को पत्थर पड़ते रहे। रसूलुल्लाह के पाक कदम मुबारक से खून बहने लगा। जैद आरे अपने जिस्म से उन्हें बचाते, लेकिन उन पर भी पत्थर बरसते रहे। आका जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी उनके होंठ से कोई शिकायत नहीं निकली। गलियां खत्म हुई तो आका एक बग में आ गए, उतबा और शैबा का बग। उन्होंने दीवर के साए में बैठकर अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोरी, बेबासी और लोगों की नजरों में जलील होने की शिकायत तुझसे करता हूं। तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। ये दुआ मोहब्बत और तवक्कुल का सबसे खूबसूरत मंजर है। बग में अंगूर तोड़ने वाला एक गुलाम था, अड्डास। उसने रसूलुल्लाह के जख्म और खून देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने अंगूरों का प्याला लाकर उनके हाथ में रखा। जब रसूलुल्लाह ने बिस्मिल्लाह कहा तो अड्डास हैरान हो गया। ये लफ्ज तो हम यहाँ नहीं बोलते। रसूलुल्लाह ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो अड्डास? उसने कहा, मैं नैनवा का हूँ। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, और वहां अल्लाह के पैगंबर यूनुस एन रहे थे, वो मेरे भाई थे। अड्डास का दिल रोशनी से भर गया। उसने झुककर रसूलुल्लाह के हाथ और पांव चूमे। ताइफ की जमीन पर लोगों ने सताया, मगर एक मुसाफिर के दिल में ईमान रोशन हो गया। फिर जब रसूलुल्लाह बग से निकले, अल्लाह ने अपने दो मलाइका भेजे, जिब्रील जरईस और पहाड़ का फरिश्ता। जिब्रील इशाइस ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, अगर आप इरशाद करें तो यह फरिश्ता इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर ताइफ के लोगों को कुचल दे। यह वो पल था जब पूरी कायनात इंतजार में थी। जुल्म की इंतहा हो चुकी थी, बदला लेना बिल्कुल जायज था। लेकिन रहमतुल आलमीन का जवाब आज भी इंसानियत के लिए सबसे अजीम सबक है। नहीं, मैं चाहता हूं कि इनकी औलद में से ऐसे लोग पैदा हों जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने उन्हें पाथरों से जख्मी किया, उन्हीं के लिए दुआ। यही है नबी करीम की रहमत। आज ताइफ इस्लाम का एक रोशन शहर है। वही लोगों की नस्लें इन आका के पैगम की रोशनी में चलती हैं। और हर मुसलमान जब मुश्किलत में होता है, यह वाक़या हमें सब्र, तवक्कुल और रहमत की याद दिलाता है। यह कहानी एक पैगम है। जुल्म का जवाब जुल्म नहीं, नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि रहमत है। जैसा हम